हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th। दिस इज जैनित गुरु, माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी, और मैं आप लोगों के सामने आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर पेपर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की थ्योरी को समझना थोड़ा सा मतलब टफ होता है, इसलिए काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और इस शीट को हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको पता है, जब आप इस शीट को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये जो शीट है ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि हम इसको सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वो कुछ फोल्ड होने के बाद ये जो पेपर है, इधर का जो हिस्सा है, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है ये फोल्ड होके इस तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ से जाएगा, और ये जो हिस्सा है वो आपका यहाँ चिपक जाएगा। कहाँ जाएगा, इस तरफ। उन्होंने कहा विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब आपका जो ये लेंथ इसमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, देखिए कौन सा लेंथ है, मैं यहाँ पे देखो उसको बता रहा हूँ। ये जो आपका लेंथ है, येलो पार्ट वाला लेंथ, ये लेंथ आपका अब जो नया जब बनेगा तो ये लेंथ आपका ये बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये वाला जो आपका है ये बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए क्या करना है। आपका ये जो पार्ट है वो एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, और यहाँ जो इसकी विड्थ है ये जो 6 सेंटीमीटर है, नाउ अब ये आपकी हाइट बन जाएगी। बेसिकली उन्होंने भी आपको आगे दे दिया है कि जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि अब आपको देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम आप लोगों को बनाना आ गया होगा। ये जो पॉइंट है ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। कहा, ये वाला जो पॉइंट था, यानी कि जो पॉइंट ए है वो आपका ए यहां पहुंच जाएगा, और ऑलरेडी यहां एक बी था। ऐसे ही आप ये बी, आप इसे समझ लीजिए सी, और इसे समझ लीजिए डी। तो ये जो पॉइंट डी है ये भी आपका घूम के कहां चला गया, इधर चला गया, तो यहां आपका डी पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ओवरलैप होके इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और ये जो हमारा शेप बनेगा वो अब सिलिंड्रिकल शेप बनेगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली, ठीक। तो आप ऐसे समझिए कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर है वो आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आफ्टर ओवरलैपिंग ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो आपका टॉप होगा, किसका, सिलेंडर का, इसका ये टॉप बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है 22 सेंटीमीटर आपका कितना हो गया, 2 पाई और आर। तो यहां से आपकी आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 22/2 पाई। देखो बेटा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, या आप लोग चाहें तो सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। आप 2 से इसको देखिए, ये हो गया आपका 11, और अब आप वैल्यू पुट कर दिए 22/7, 7 ऊपर होगा। बेसिकली ये जो 11 है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए, जो अगर कभी ऐसा हो कि नीचे डिनोमिनेटर में एक पूरा फ्रैक्शन आ रहा है तो आप इसको 11/1 ही लिख लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, गलती के जो चांसेस हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। अब आप इसको कट करेंगे तो ओवरऑल आपका आएगा 7/2 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली होता क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है आपका, ये से आप कॉइन समझ लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने कॉइन देखे होंगे, कभी भी आपको लगे कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि जो कॉइन का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है। आप ऐसे 6 to 7 सेम अमाउंट वाले उसके जो कॉइन्स हैं उनको एक साथ रहिए, जैसे 1-1 रुपए वाले या 2-2 वाले, 5-5 वाले एक साथ रखना, तो आपको सिलेंडर दिखेगा। उसके बाद आपको कभी भी ये फॉर्मूला भूलने की वो नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है सिलेंडर का, तो आपको पता है 2 पाई आर, एक सर्कल का होता है, इसको एच हाइट तक उठा दो। और अगर आपको कभी वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको एच हाइट तक अपलिफ्ट कर दो, ये जो हाइट है वो एच हो गई आपकी। तो बस हो गया ना यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एच आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, और 2 पाई आर इंटू एच आपका हो गया सी एस ए, ठीक है, समझ गए किसका,
इसका। और अगर आपसे पूछा गया टीएस से तो आपको पता है कि आप इसका जो सरकमफेरेंस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का ये पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, इसे ऐड कर दीजिएगा। ये आगे के लिए है बट फिर भी ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई की आप जो वैल्यू है वो 22/7 क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है इसलिए मैं उसकी वैल्यू को पुट नहीं कर रहा था, बट कोई बात नहीं। यहाँ भी हमारा 7/2 काफी छोटा सा डेटा है तो वो कवर हो जाएगा। इंटू एच की हाइट आपको 6 दी हुई है, ठीक है। 2 से आपने इसको कट किया, ये आपका कितना आ गया 3, और इस 7 से आपका ये 7 चला गया, इस 2 से आपने इसे कट किया 11। तो अब देखिए आप चाहें तो 77 इंटू 3 भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे 77 इंटू 3, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये मत करो। आप क्या करें 3 इंटू 7 आपका कितना हो गया 11 इंटू 21, और जो आपको 11 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है आप उसका यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको वैदिक गणित की क्लास में मैंने कवर करवाई है। तो आपका ये हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 231, और ये आपका वॉल्यूम है चूंकि, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह के और कुछ वीडियोस के साथ मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।